मैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो कैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है उसको आप सीखेंगे। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो कैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाएगा उसको बाद में सीखेंगे। सबसे पहले नॉमिनेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। कर्ता स्वतंत्र, ठीक है। तो यहां क्या होता है, आपको इस वाक्य में ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलेंगे जिसमें एक कर्ता को स्वतंत्र करना होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसका नियम देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसका जो रूल है, इसमें दो सब्जेक्ट दिए होंगे, दोनों सब्जेक्ट आसमान होते हैं और फाइनाइट वर्ब भी क्या होता है, आसमान होता है। और दो सेंटेंस जो होंगे, मान लो दो सेंटेंस दिए हो या तीन सेंटेंस दिए हो, दोनों सेंटेंस में पहले वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट होता है। रीजन तथा दूसरे वाक्य में क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट समान होते हैं, फाइनाइट वर्ब समान होते हैं। जो पहला सेंटेंस होता है उसमें रीजन तथा दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, रिजल्ट दिया होता है। और इसमें कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें या तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, या हैविंग प्लस बी3 का, हैविंग प्लस बी3 का, या हैविंग बीन प्लस बी3 का, हैविंग बीन प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं, हैविंग बीन प्लस बी3 का। क्लियर। तो ये एक्टिव वॉइस में होता है और ये पैसिव वॉइस में होता है। और इसमें क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझिए फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें देखो, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक, ठीक है। जैसे इसमें बीन का तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जैसे देखो यहां क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे, द वेदर, द वेदर, ठीक है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मतलब मौसम क्या था, तूफानी था, ठीक है। आई हैड टू स्टे, आई हैड टू स्टे एट होम, मतलब हमें घर पर रुकना पड़ा। द वेदर वाज स्टॉर्मी, आई हैड टू स्टे एट होम। तो यहां जो सेंटेंस दिया है द वेदर वाज स्टॉर्मी, ठीक है, इसमें रीजन दिया है और इसमें आई हैड टू स्टे एट होम, इसमें रिजल्ट दिया है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, यहाँ का सब, यहाँ देखो पहले वाक्य में सब्जेक्ट मतलब क्या है, द वेदर है, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसके सब्जेक्ट असमान होते हैं। तो इसके दोनों वाक्य के जो दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, असमान है। और इसका फाइनाइट वर्ब भी क्या है, असमान है। और पहला वाक्य जो है और जो दूसरा वाक्य है, तो पहले वाक्य में रीजन दिया होता है और दूसरे वाक्य में क्या दिया होता है, रिजल्ट दिया होता है। तो ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट समान असमान होते हैं, फाइनाइट वर्ब असमान होते हैं, तथा एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में क्या दिया होता है, रिजल्ट दिया होता है। तो इसका मेन टॉपिक क्या है आपको समझना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिसमें एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिया हो। अब देखो इसको कैसे आप करेंगे। तो यहाँ ये जो दिया है, अगर इसमें पहले सेंटेंस में अगर रीजन वाले सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर शायद भी विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव या अदर वर्ड दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर रीजन वाले वाक्य में मेन वर्ब ना आया हो, ठीक है, अगर मेन वर्ब नहीं आता तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो कैसे इसको जोड़ेंगे देख लीजिए। यहां हो जाएगा द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे आई हैड टू स्टे एट होम, आई हैड टू स्टे एट होम। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए।
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता, एब्सोल्यूट मींस होता है स्वतंत्र। ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं जिसके सब्जेक्ट असमान होते हैं, फाइनाइट वर्ब भी असमान होते हैं तथा दोनों वाक्यों में एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिया होता है। अगर मेन वर्ब ना आए, इजामार वाज वेयर, ये इजामार वाज वेयर के बाद नाउन एडजेक्टिव या अदर वर्ड आता है तो उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए बीइंग का प्रयोग किया गया और यहां वाज वेयर के बाद मेन वर्ब नहीं आया। अब इसके दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, जैसे देखो द सन राइजन, द सन रोज, द सन रोज, द सन रोज, द फॉग disappeared, the fog disappeared, the sun rose, the fog disappeared। अब यहां देखो इसमें मेन वर्ब दिया है, ये हैविंग प्लस बी3 या हैविंग बीन प्लस बी3 का प्रयोग तभी करेंगे जब दूसरा वाक्य क्या होगा, जो रिजल्ट वाला वाक्य होता है वह किस में होगा, पास्ट में होगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। अब इसमें देखो द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर, तो एक वाक्य में सूर्य निकला और दूसरे वाक्य में क्या हुआ, कोहरा गायब हो गया। तो एक में रीजन तथा दूसरे में रिजल्ट बताया गया है। तो जो रीजन बताने वाला वाक्य होता है इसी में हम कर्ता को स्वतंत्र करते हैं। यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो इसको क्या करेंगे, द फॉग क्या लिखेंगे, द सन हैविंग राइजन, ठीक है। उसके बाद कॉमा करेंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। अब यही ये वाक्य अगर पैसिव वॉइस में हो जाता तो यहां हैविंग बीन लगा दिया जाता, मतलब इसका प्रयोग किया कर दिया जाता हैविंग बीन प्लस बी3, ठीक है। तो उसको एग्जांपल में आपको समझाया जाएगा, ये आपके रूल्स हो गए। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसके सब्जेक्ट असमान होते हैं, फाइनाइट वर्ब असमान होते हैं, एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिया होता है, ठीक है। आप सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस देखो, अगर रीजन और रिजल्ट वाला सेंटेंस मिल जाए तो ये और सब्जेक्ट असमान हो तो समझ लीजिए या तो बीइंग या तो हैविंग प्लस बी3 या हैविंग बीन प्लस बी3 का प्रयोग करके हम उसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो इस सेंटेंस में क्या दिया है, द वेदर, इसमें आई दिया है और इसमें द सन दिया है, इसमें द फॉग, मतलब सब्जेक्ट असमान है। लेकिन एक वाक्य में रीजन, दूसरे वाक्य में रिजल्ट, एक वाक्य में रीजन, दूसरे वाक्य में रिजल्ट। हमने क्या बताया, अगर मेन वर्ब ना आए रीजन वाले वाक्य में तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, अगर रीजन वाले वाक्य में मेन वर्ब आता है तो हैविंग प्लस बी3 या हैविंग बीन प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं। क्लियर।